जिस तरह से हम टीम देख रहे हैं बार बार तसलसल से बाहर रही है, क्या समझते हैं कोई एक भी प्लेयर नहीं है अब हमारे पास जो चल पाएगा? और फिर जिस तरह से कप्तान रिजवान कहते हैं कि उनकी कोई गलती नहीं है, ये तमाम सारे फैसले तो टीम मैनेजमेंट कर रही है, मैनेजमेंट से हो रहे हैं, तो क्या समझते हैं आप अगर टीम मैनेजमेंट फैसले करेगी तो कप्तान का क्या काम है इस टीम के अंदर? कप्तानी भी छोड़ देनी चाहिए उन्हें? विशाल, ये तो सबसे बड़ी और खराब एक्सक्यूज है कि ये कहते हैं टीम मैनेजमेंट की गलती है। क्या टीम मैनेजमेंट अंदर जाके खुद बैटिंग कर रही है, बॉलिंग कर रही है? तो ये लड़के कर रहे हैं। ये किस किस्म का ये बयान दिया इस कैप्टन ने क्रिकेट का? मुझे लगता है इसने क्रिकेट खेली नहीं है कभी। ये कभी भी आप उसको ब्लेम नहीं करते हो। जब आप जाते हो, आपके हाथ में बैट है, आपके हाथ में बॉल है और आपने परफॉर्म करना है, और फिर आप ब्लेम कर दो कि मैनेजमेंट है। आई थिंक डिसिप्लिनरी एक्शन लेना चाहिए इस कप्तान को। मैं अगर सिलेक्टर हूं, मैं तो उसको ना रखूं कभी भी। लेकिन हमें या बिल्कुल सॉफी से ठीक कह रहे हैं मीर साहब कि इस पे एक्शन होना चाहिए, लेकिन जो बात है जो अरसा दराज से पॉइंट आउट हो रही है सिलेक्शन कमेटी के ऊपर, मैनेजमेंट के ऊपर, जो उनके करने के काम है वो भी तो नहीं कर रहे। देखें, जो भी सिलेक्शन है, अच्छी है बुरी है, जो भी है, आपके सामने ये 11 या 15 लड़कों का स्क्वाड है। इसके अंदर अगर ये लड़के उनके सिलेक्शन का मेयार के मुताबिक नहीं उतर रहे, तो इन लड़कों ने सिलेक्शन कमेटी को लेट डाउन किया ना। सिलेक्शन कमेटी से हम कहते हैं चलो जी गलत सिलेक्शन हुई है, चलो भाई गलत हुई है, और जिसने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है उसे परफॉर्म तो करना है कि नहीं करना? तो वो परफॉर्मेंस ही नहीं कर रहे वो। लेकिन पीजे साहब एक और चीज भी है, अगर सिलेक्शन कमेटी से गलतियां हुई भी हैं तो क्या सारे खिलाड़ी गलत चुने गए हैं? कोई एक भी खिलाड़ी ऐसा नहीं है जो खेलने वाला होता, जो सही जिसकी सिलेक्शन हो पाती? मतलब हमने जिन पर वो तकिया किया हुआ था वो खिलाड़ी भी नहीं चल पा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा है शाल, बिल्कुल सही कहा है। क्वेश्चन है, जब आपको, मैं कहता हूँ चलो हम एक तंजिया तरीके से बात करें, चलो भाई हमने आपको सिलेक्ट कर लिया, आपको कर लिया, शायद कोई कहेंगे नहीं जी इनको नहीं खेलना चाहिए, इसको खेलना चाहिए। जब आप रिप्रेजेंट कर रहे हो पाकिस्तान को, तो आपको तो बेस्ट परफॉर्मेंस लेनी है ना। आफ्टर ऑल आप ये तो नहीं हो कि क्लब क्रिकेट से उठा के आपको हमने इंटरनेशनल क्रिकेट में डाल दिया। ये तो बहुत बड़ी लेम एक्सक्यूज है, और ये कभी भी आप देखोगे कि कोई क्रिकेट बोर्ड है, उनके लड़के कभी इस तरह की बात नहीं करेंगे और बोर्ड को ब्लेम करेंगे। हमारा काम है, हम उठ के मैनेजमेंट को पकड़ लेते। वो मैनेजमेंट का क्या काम है? मैनेजमेंट तो एक टीम बना के कप्तान को दी है, और वो ये वनडे का कप्तान जिसने 6 आप कह लो कि वनडे खेले हैं, उसको कप्तान बना दिया। बिल्कुल तनकीद होती है इसमें, 100% होती है। पाकिस्तान का कप्तान 6 मैचेस वनडे खेल के। अच्छा पीटी साहब, अगर मोहसिन नकवी साहब की बात करें, क्योंकि इस वक्त भारी जिम्मेदारियां उनके कंधों पर आयद हैं, और हम देखें तो एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन भी लग चुके हैं, पीसीबी के चेयरमैन भी हैं, क्या आप समझते हैं यहाँ पर परफॉर्मेंस जो है वो इस कदर बदतर हो चुकी है, वहाँ पर जाके मोहसिन साहब जो है वो नई जिम्मेदारियां जो संभालने वाले हैं, पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड का पहले ही सत्यानाश हो रहा है, समझते हैं कि यहाँ पर मजीद सूरत हाल खराब हो जाएगी, या दोनों जिम्मेदारियां वो ऐसे तरीके से निभा सकते हैं? ये सेरेमोनियल पोस्ट होती हैं शाल। देखो ना, नजम सेठी साहब भी उधर रहे, जहीर अब्बास भी रहे, एहसान मानी भी रहे। ये सेरेमोनियल पोस्ट होती है। काम तो वहाँ बोर्ड जो होता है, बाकी जो बोर्ड के मेंबर्स होते हैं, जो आपके गवर्नर्स इनको कहते हैं, बोर्ड गवर्नर्स, काम वो करते हैं। अब बात ये है कि हमारा टिपिकल एक वो होता है एटीट्यूड कि आज ये मोहसिन नकवी चेयरमैन है, इसको रगड़ दो, उससे पहले नजम सेठी रगड़ दो, ज़का रगड़ दो, कोई भी आता है। यार, एक तो मैं आपको बता दूं, ये इतनी इंटरफेरेंस नहीं होती है क्रिकेट के अंदर फ्रॉम द चेयरमैन, जो कि एक जमाने में बहुत होती थी, बहुत होती थी। लेकिन मीर साहब, ये फिर फैसले कौन कर रहा है? हमें तो यही कहा जाता है कि जी ऊपर से फैसले आए थे। ये रिजवान साहब भी यही कह रहे हैं कि जी टीम मैनेजमेंट ने जो फैसला कर दिया, हमने उसे सर से तस्लीम खम किया, हमारा काम उसे ओबे करना है। तो फिर ये कौन कर रहा है? ये अगर आप जिस तरह आप कह रहे हैं कि जी प्लेइंग 11 हो या स्क्वाड हो, ये सिलेक्शन कमेटी ने चुन दिया, अब उन्हें परफॉर्म करना है, लेकिन अगर वो उनका कैलिपर ही नहीं है, अगर उनसे बॉलिंग नहीं हो पा रही, उनसे बैटिंग नहीं हो पा रही, वो बाउंसी विकेट्स का सामना नहीं कर पा रहे, तो फिर इसके अंदर कसूरवार तो मैनेजमेंट को या सिलेक्शन कमेटी को कहा जाएगा। और ये अभी उनकी सी टीम थी, बी टीम भी नहीं थी न्यूजीलैंड की, जिसने वाइट वॉश किया हमें। तो अगर उनकी ए टीम खेलती तो फिर क्या होता? ना, अब तो जेड टीम भी खेले, वो भी आपको रगड़ देगी। द क्वेश्चन इज मैनेजमेंट की। ये लोग किसको मैनेजमेंट कह रहे हैं? इनको कौन क्रिकेट बोर्ड मैनेज करता है? बिल्कुल नहीं करता। इनको अगर कोई लड़का अगर को करता है बोर्ड के अंदर से, वो है सिलेक्शन कमेटी।
सिर्फ सिलेक्शन कमेटी इनको सिलेक्ट करती है या डिसिलेक्ट करती है। आप पूरे बोर्ड को उसका तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि जो ऊपर से, अच्छा आपको इंस्ट्रक्शंस मिली है, हमें बताएं आप कौन कर रहे हैं, बता दो हमें। देखो ना, जब हम इसकी बात कर रहे हैं और पाकिस्तान की हम बेइज्जती की बात कर रहे हैं, तो फिर हमें आप बता दें एज प्लेयर्स कि आपको किसने कहा है जी कि आप इस तरह करें। अगर आप इतने ही प्रेशर में हैं तो मत खेलें ना। तो पीटी साहब फिर सोल्यूशन क्या है, क्योंकि खिलाड़ी बदल कर देख लिए, कप्तान बदल कर देख लिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप क्या समझते हैं क्या होना चाहिए, क्या इस वक्त की जरूरत है? अब वक्त की ये जरूरत है इशाल के इस वक्त इन सारे लड़कों को आपने डिस्कार्ड नहीं करना, आपने इनको बिठाना है, इनके साथ आपने इनको काउंसलिंग करनी है, आपने इनको गाइड करना है और इनको राइट ट्रैक पे लेके। ये लड़के फोकस नहीं है। देखो ना, जब आप कहते हो कि ये बी टीम है, न्यूजीलैंड की सी टीम है, जो भी है, हमारी तो ए टीम है। अगर हमारी ए और सी के मुकाबले में अगर परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही है? एप्लीकेशन कोई नहीं है, आपकी फोकसिंग कोई नहीं है, आपका कोई बैटिंग का प्लान कोई नहीं है। जाके आप देखो किस तरह की शॉटें मार रहे हैं। तो यार पहले अंदर जाके सीधा तो खेलना सीखो। आप जाके एडवेंचरस क्रिकेट खेल रहे हो, उन्होंने खेली है और उन्होंने जो खेली है उन्होंने आपका भुरकस निकाल दिया पकड़ के। इस वक्त तो पीटी साहब पूरे क्रिकेट स्ट्रक्चर पर जो है ना सवालिया निशान उठ रहे हैं कि क्या यही पीसीबी का काम है, जिस तरह से हम खेल रहे हैं यही परफॉर्मेंस अगर रहनी है तो फिर इस क्रिकेट को बंद कर देना चाहिए और इन खिलाड़ियों को घर बिठा देना चाहिए, क्योंकि इतनी भारी सैलरियों पर खिलाड़ियों को रखने के बावजूद भी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं। बहुत शुक्रिया पी जमीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। साबिक क्रिकेट